हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम टॉपर्स। आइए आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में किस प्रकार आप आयत का परिमाप फाइंड कर सकते हैं यदि आपको उसकी दो साइड्स दे रखी हो या पहली जो साइड है वो दूसरी साइड का दोगुने के रूप में दे रखा हो, यानी कि लंबाई चौड़ाई का दोगुने के रूप में या 3 गुने के रूप में, किसी भी गुने के रूप में दे रखा हो। तो बनी रहिए इस वीडियो में, इस चैनल के साथ में। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन हमारा पहला, आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है तो यदि उसका परिमाप 90 मीटर हो तब आयत की लंबाई और चौड़ाई निकालिए। इसमें क्या होता है, हमने इसमें मानना होता है जैसे कि इसमें वो उन्होंने कहा है कि आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी है, यानी कि दुगनी है। जितनी इसकी चौड़ाई होगी, सपोज चौड़ाई हमने माना आयत की चौड़ाई x मीटर है, तब आयत की जो लंबाई होगी वो आपकी 2x मीटर होगी, क्योंकि ये दुगनी है। राइट। आयत का परिमाप जो होता है वो होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। पेरीमीटर यानी कि हमें दे रखा है 90 मीटर है, तो 2 इंटू लंबाई कितना हमने माना है, सॉरी निकली जो है वो 2x हो जाएगी, यहाँ से चौड़ाई होगी हमारी x जो हमने माना है, तो 2 इंटू 2x प्लस 3x, ये जाएगा हमारा 3x, तो ये जाएगा 6x। पेरीमीटर हमारा क्या है 90 मीटर, तो 90 बराबर 6x या 6x बराबर 90 या x बराबर 90/6 या x बराबर 15 मीटर। x बराबर 15 मीटर यानी कि जो हमारी चौड़ाई है वो 15 मीटर आ चुकी है। राइट। और इसमें हम अगर इसकी लंबाई निकालें, अगर आप इसमें इसकी लंबाई निकालेंगे आयत की, तो वो हो जाएगी 2x, दैट इज 2 इंटू 6, 6 दूनी 12 मीटर। इस टाइप के क्वेश्चंस को एक और शॉर्ट ट्रिक्स में कहा जा सकता है या करा जा सकता है, जैसे कि मान लीजिए अगर इसमें हमें लंबाई और चौड़ाई, लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी ना दे करके वो ये कहते हैं कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में अगर 1:2 का अनुपात है या 2:1 का अनुपात है, तो हम इसमें सिंपल x मान के करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बने रहिएगा इस चैनल के साथ में। अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा जो अपने कॉम्पिटिशन्स की या अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम टॉपर्स। आइए जो हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में किस प्रकार आप आयत का परिमाप निकाल सकते हैं यदि उसकी दो भुजाएं किसी अनुपात में दी गई। बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहेगा इस वीडियो के साथ में। देखिए, क्वेश्चन है हमारा 2, आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो हमें दे रखा है वो है 4:3। मतलब किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। यदि आयत का परिमाप जो है 280 मीटर है, तब उसकी हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात करने के लिए दे सकता है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। क्षेत्रफल के लिए जब हमारी भुजाएं निकल जाती है, लंबाई और चौड़ाई निकल जाती है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल कर देते हैं, वो उसका आयत का क्षेत्रफल निकल जाता है। सोल्यूशन करने के लिए इसमें क्या करते हैं, मानते हैं माना आयत की जो लंबाई है, लंबाई रेशियो चौड़ाई, लंबाई जो पहला रेशियो होता है वो 4 है, यानी लंबाई है तो 4x मानेंगे। चौड़ाई जो होती है वो 3 है, तो इसको हम चौड़ाई को 3x मानेंगे। आयत का परिमाप हमें गिवन है 280, तो आयत का परिमाप जो होता है वो होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई 4x प्लस 3x, ये हमने इसमें फॉर्मूला रख देंगे, तो 2 गुना 4x प्लस 3x 7x, 280। अब इसका कैलकुलेशन कर देंगे, तो x बराबर 280, जो संख्या गुणा में होती है इधर आके भाग में आ जाती है, वो 2 भी बटे में आएगा और 7 भी आ जाएगा, तो 2 से कटेगा ये 14 टाइम्स और 7 से ये 20। x की वैल्यू आ गई 20 मीटर, सॉरी 20। बात आती है हमारी आयत की लंबाई की और आयत की चौड़ाई की। इसलिए आयत की लंबाई जो होगी हमारी अब वो होगी 4x, दैट इज 4 इंटू 20, मतलब 80 मीटर। और आयत तथा आयत की चौड़ाई वो होगी हमारी 3x, दैट इज 3 इंटू 20, यानी कि 60 मीटर। तो इस प्रकार आप जो है आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाता है, क्षेत्रफल जो होगा आयत का वो आपका लंबाई और गुणा चौड़ाई। लंबाई हमारी 80,
और गुणा चौड़ाई है 60, तो 8 पंजे 40, 8 छः 48 और डबल 0 मीटर स्क्वायर। तो आई होप आपने इस वीडियो से डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखा होगा। इसी प्रकार आप आयत की जो दो भुजाएं हैं लंबाई में और चौड़ाई में अनुपात दे रखा है, तो उसे आप x मान करके उनका क्षेत्रफल, परिमाप या उनका विकर्ण फाइंड कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम टॉपर्स। आइए आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे आयत के परिमाप की और क्षेत्रफल की। यदि आपको भुजाएं किसी आयत की दुगनी या चौगुनी यानी गुनी के रूप में ना दे करके अधिक के रूप में दे दे या कम के रूप में दे दे। देखिए, गुणा के रूप में हम गुणा कर देते हैं। दुगनी कहे तो 2 से गुणा कर देंगे, 3 गुनी कहे तो 3 से गुणा कर देंगे। अधिक कहे तो उसमें हम प्लस कर देते हैं और कम कहे तो माइनस कर देते हैं। बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आयत की लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है, तो यानी कि जो चौड़ाई होगी, हमने माना उसकी चौड़ाई जो है x है आयत की, तो आयत की जो लंबाई होगी वो होगी हमारी x प्लस 10 मीटर। परिमाप जो है 100 मीटर दे रखा है। आयत का परिमाप जो होता है 100 मीटर, यानी कि 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुणा लंबाई कितनी है x प्लस 10 और चौड़ाई है हमारी x, वो हो गई 100 मीटर। सो 2 गुणा x और x 2x और प्लस 10 100, 2 की गुणा करेंगे 4x प्लस 20 बराबर 100, तो 4x बराबर प्लस का दर्जा का माइनस होता है 100 माइनस 20 दैट इज 80। 4x बराबर x बराबर हो जाएगा 80/4, यानी कि x बराबर हो जाएगा 20। x की वैल्यू 20 आ गई। अब इसकी जो चौड़ाई है वो हमारी आ गई 20 मीटर और लंबाई जो होगी 20 प्लस 10 यानी कि 30 मीटर। अब आप इसका परिमाप, इसका क्षेत्रफल, इसका विकर्ण कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है बताइए? आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई 20 गुणा 30, मतलब 30 गुणा 20, सॉरी एक ही बात है वैसे तो, 3 दूनी 6 और 600 मीटर स्क्वायर। तो आई होप आपने इस वीडियो से डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखा होगा। इसमें एक बात ध्यान देने की है, यदि आयत की लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है, अधिक कह दे तो इसमें हम प्लस करते हैं, अगर इसमें कम कह देते तो उसके लिए माइनस करते हैं। जैसे मान लीजिए चौड़ाई लंबाई, अगर इसमें ये कह देता कि आयत की जो चौड़ाई है लंबाई से 10 मीटर अधिक है, तो उसमें हम लंबाई को x मानते हैं, उसकी चौड़ाई से 10 मीटर कम कर देते हैं, यानी माइनस कर देते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बनी रहिएगा सीरीज के साथ में। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम टॉपर्स। आइए आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में आयत के विकर्ण की, यानी कि यदि आपको आयत की भुजाएं दे रखी हैं गुणा के अंदर और उसका विकर्ण दे रखा है, तो आप आयत की जो भुजाएं हैं किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम जानते हैं कि आयत की जो हमारी भुजाएं अगर हमें ज्ञात हो जाती हैं, तो उसका हम परिमाप और उसका क्षेत्रफल भी फाइंड कर सकते हैं। तो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, मतलब चौड़ाई अगर हम x मानेंगे तो इसकी जो लंबाई होगी वो होगी हमारी 2x। इसका विकर्ण 5√5 मीटर है, तब इसकी भुजाएं ज्ञात करो। आयत का विकर्ण जो होता है वो ये होता है आपका, ये कोई भी एक हमारा आयत है a b c d, ये विकर्ण है हमारा। सपोज ये 5√5 है मीटर में, हमारी जो चौड़ाई है वो आपकी ये होती है x मीटर है, ये दो लंबाई जो होगी वो होगी हमारी 2x या 2x मीटर। मान लेते हैं, माना आयत की चौड़ाई जो x मीटर है, आयत की लंबाई जो 2x मीटर है, देन आयत का जो विकर्ण होता है वो होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। मतलब ये जो है ट्राइंगल के अंदर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है, क्योंकि इसके एंगल 90 डिग्री होते हैं। बेसिक जो रेक्टेंगल का है वो मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ, इसी आपको सीरीज के अंदर वो मिल जाएगी, आप चैनल देख लीजिएगा। तो आयत का जो विकर्ण है वो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और ये √5 है ये वाला जो हमें दे रखा है। 2 का स्क्वायर 4 होता है और x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर, ये बना हमारा 5x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और 4x स्क्वायर दोनों प्लस कर देंगे तो 5x स्क्वायर बन जाएगा, और ये बन जाएगा 5√5, ऑलरेडी है। एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, सॉरी x के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं रूट में जिसका स्क्वायर होता है वो बाहर आ जाता है। ये √5 और 5√5, तो रूट से 5 से 5 कैंसिल, x बराबर या 5 बराबर x या x बराबर 5। अब हमें चौड़ाई जो थी वो हमारी x मीटर है, राइट। अब लंबाई की बात करें, ये चौड़ाई हमारी निकल गई है, इसमें लंबाई की बात करें
तो वो हो जाएगी हमारी क्या 2x, दैट इज 2 इंटू 5 यानी कि 10 मीटर। अब अगर इसमें आपको परिमाप चाहिए तो परिमाप के लिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि 2 गुणा 5 प्लस 10, 15 गुणा 30 पैरीमीटर हो जाएगा, और क्षेत्रफल चाहिए तो 10 गुणा 5 यानी लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि 10 गुणा 5 यानी 50 मीटर। आयत के अंदर हमें किसी भी लंबाई या भुजाई की हमें नीड होती है, हम उसका विकर्ण, उसका परिमाप, उसका क्षेत्रफल कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो आप इस वीडियो को शेयर करिएगा उन फ्रेंड्स के साथ में, उन लोगों के साथ में जो अपनी तैयारी कर रहे हैं। बने रहिएगा इस सीरीज के साथ में। इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। आज के लिए इतना ही, बाकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।